हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन जिसका नाम है शाल का मतलब शॉल। इसका स्वाध्याय टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उसका आंसर इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो बच्चों, क्या आप तैयार हो टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक लेकर? वेरी गुड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तरे लिहा। आपने देखा होगा यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सामने ब्रैकेट है, तो आपको भी सेम ब्रैकेट में ही आंसर लिखने हैं और वो ब्रैकेट आप पेन से भी बना सकते हो। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पु ल व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीचा लेखकाने पाठात केलेला उल्लेख। पु ल मतलब पु ल देशपांडे और उनकी वाइफ, उन्होंने जो शॉल लेखक को दी थी, तो उस शॉल को क्या लेखक बोलते थे? उसका आंसर क्या है? पुलकित शाल। सेकंड, 2004च्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष, क्या नाम था उनका? लेखक रा ग जाधव। थर्ड, पाठात उल्लेख असणारी नदी, रिवर, कौन से रिवर के बारे में इस लेसन में बोला गया है? तो कृष्णा। सभा सम्मेलन गाजवणारे कवि का नाम नारायण सुर्वे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, शालीचे पाठात आलेले विविध उपयोग, क्या क्या फ़ायदे बताए हैं? तो ब्रॅकेट में ही इसका भी आंसर आपको लिखना है। तो एक तो सन्मानासाठी, उभेसाठी, शोभेसाठी, पोटासाठी, गौरवासाठी। थर्ड क्वेश्चन, खालील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती लिहा। क्या एक्शन की, जब वो इंसिडेंट हुआ उस वक्त हमारे जो लेखक हैं उनकी क्या कृति थी? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एका बाईचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते, तब लेखक ने क्या किया? देखो आंसर क्या लिखना है हमें। लेखकाने बाईला हाक मारून खिडकीतून शाल व 5-50 रुपयांच्या नोटा दिल्या। जब लेखक ने देखा कि वो बच्चा जो है उसे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो लेखक ने क्या किया? उसकी मम्मी को, मतलब उस लेडी को आवाज़ दी और विंडो में से ही उन्होंने शॉल और उनको 50 रुपये उनको दे दिए। सेकंड, म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरकुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे पाहिले। जब उन्होंने देखा कि एक ओल्ड पर्सन जो भीख मांग रहा है और वो वहाँ पे बैठा है, तो क्या किया लेखक ने? लेखकाने त्याला आपल्या जवळील 2 शाली दिल्या, मतलब उनके पास जो शॉल थी, 2 शॉल थे, वो उन्होंने दे दिए। नाउ फोर्थ, कारणे शोधून लिहा। कारण लिखना है, क्या रीज़न था वो लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट, एका बाईच्या बाळासाठी शाल दिल्याच्या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा जास्त होती। कारण, क्यों थी ज़्यादा? उसका जो एक वार्मनेस था वो बहुत ज़्यादा था। जब लेखक उस लेडी को उसके बच्चे के लिए वो शॉल दे दी उन्होंने, तो वो वार्म ज़्यादा क्यों, ऐसा रीज़न आपको उसमें बताना है। तो क्या था? त्यामागे लेखकाची आपुलकीची, माणुसकीची भावना होती। शिवाय त्या शालीच्या उभेची त्यावेळी त्या बाळाला जास्त गरज होती। सही है ना बच्चों? सेकंड, शालीच्या वर्षावामुळे नारायण सुर्वे यांची शालीनता हरवली नाही। कारण, मतलब इतने शॉल उनको मिले थे,
उनको तो पूरा वर्षाव जैसे बारिश ही हुई थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो शालीनता थी, जो पोलाइटनेस था, वो वैसा ही था। क्यों? क्योंकि उसका आंसर हमें क्या लिखना है? ते स्वभावातच शालीन होते, उनका नेचर ही कैसा था? शालीन था। थर्ड, लेखकांच्या मते शालीमुळे शालीनता जाते, कारण सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा मोठा धोकाच त्यात असतो। कि इतना ज़्यादा अगर हमें सम्मान मिला है तो एक प्राउड आता है ना, इसीलिए लेखक क्या बोलते हैं कि मुझे लगता है कि शालीमुळे शालीनता जाते, एक प्राउड फील हमें होता है इसीलिए। नाउ फिफ्थ, आकृती पूर्ण करा। लेखकांनी भूषवलेली पदे, कौन से पद लेखक ने निभाए थे, उनको वो पद मिले थे, तो वहाँ पे लिखना है, 2 ब्रैकेट है। एक विश्व कोशाचे अध्यक्ष और दूसरा 2004 सालच्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष। क्वेश्चन 6, खालील वाक्यातील कृतीतून किंवा विचारातून कळणारे लेखकाचे गुण। बाईला हाक मारून खिड़कीतून शाल व नोटा दिल्या, कौन सा गुण यहाँ पे दिखता है लेखक का? तो माणुसकी। सेकंड, खरे तर खरीखुरी शालीनता शालीविनात शोभते, इसमें क्या दिखता है? नम्रता। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या, मतलब सब शॉल लेखक ने दे दिए, बांट दिए, तो इसमें क्या उनका गुण कौन सा नज़र आता है? उदारता। बच्चों, आपको समझ में तो आ रहा है ना? वेरी गुड। नाउ 7th क्वेश्चन, खालील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। एक वर्ड हमें दिया गया है जो है जवळपास। अभी हमें क्या करना है? उससे छोटे छोटे वर्ड्स तैयार करने हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आंसर्स मैं यहाँ पे बताती हूँ। जवळ, पास, वळ, पाव, पाळ, पाज, पाजळ, जस इत्यादि, मतलब और भी आप बना सकते हो। दूसरा है उलट तपासनी। अभी इसमें से कौन कौन से वर्ड्स तैयार होंगे? यस, उलट, तपासनी, पास, पाणी, पाठ, पाल, पालट, पात इत्यादि। 8, अधोरेखित शब्दांसाठी योग्य समानार्थी शब्द वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। समानार्थी वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है, अधोरेखित मतलब अंडरलाइन किया हुआ है, तो उस वर्ड के लिए हमें दूसरा समानार्थी शब्द यहाँ पे यूज़ करना है और सेंटेंस फिर से रीराइट करना है। तो क्वेश्चन क्या है? नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। तो कौन सा वर्ड बच्चों यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है? अहोरात्र। तो अहोरात्र का समानार्थी शब्द दिवस, रात्रन दिवस। तो सेंटेंस कैसे रीराइट करेंगे? नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना रात्रंदिवस भरतीच असे। और इस स्वाध्याय के बाद बच्चों मैं आपको और समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, एक वचन ये भी बताने वाली हूँ जो इस लेसन में आपको आए हैं। सेकंड, खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या। अभी चिंचोळ्या इसका मतलब क्या है? नैरो। तो इसके लिए कौन सा समानार्थी वर्ड हमें लेसन में आया है या फिर कौन सा समानार्थी वर्ड लेना है? तो खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या अरुंद किंवा
निमुळत्या प्रवाहावर होत्या. इसके लिए समानार्थी वर्ड कौन सा लिया है? निमुळत्या किंवा अरुंद मतलब नॅरो. थर्ड, मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले. अधोरेखित शब्द कोणता आहे? निकटवर्ती. तो निकटवर्ती मतलब नज़दीक. कौन सा फ्रेंड के पास उन्होंने सब शॉल इकट्ठा करके दे दिए थे. तो इसके लिए समानार्थी वर्ड आया है मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून जवळच्या मित्राकडे ठेवले. नाव प्रश्न 9. पुलकित हा शब्द उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा. मतलब आंसर उसका पुलकित ये आना चाहिए. तो ऐसे क्वेश्चन हमें बनाना है. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेखकाने सुटकेसमधील कोणती शाल काढली. लेखक ने बैग में से, सूटकेस मतलब बैग में से कौन सी शॉल निकाली. तो इसका आंसर जो पु ल देशपांडे उन्होंने दी थी, राइट. तो इसका आंसर क्या आएगा? पुलकित. लेखकाने सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली. हमें क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है जिसका आंसर पुलकित आना चाहिए. नाउ सेकंड, लेखकाने खिडकीतून बाईला नोटा व पैसे दिले. या घटनेची ऊब कोणत्या शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती? येस, इसका आंसर भी क्या आएगा? पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. बच्चों आपको ये समझ में आया है? 9th का आंसर हमें इसी तरीके से लिखना है कि आंसर में पुलकित ये वर्ड आना चाहिए. नाउ 10, अभी ये क्या पूछा है? सी क्वेश्चन अच्छे से रीड करो. शालीनपासून शालीनता हे भाववाचक नाम तयार होते. त्याप्रमाणे ता, त्व, आळू आणि पना हे प्रत्यय लावून तयार झालेली भाववाचक नामे लिहा. हमें क्या करना है? जैसे बॉक्स यहाँ पे दिए हैं, देखो ता, त्व, अणु, पना, इसमें से हमें भाववाचक नाम लिखने हैं जिसके एंडिंग में ये लेटर, ये अक्षर आना ज़रूरी है. जैसे ता, तो ता के हम कौन सा भाववाचक वर्ड तैयार करेंगे? ये भव्यता, दीनता, स्वच्छता, मित्रता, सहनशीलता, जिसके एंडिंग में कौन सा प्रत्यय लगा है? ता. नाउ त्व, तो आंसर है ममत्व, लघुत्व, दातृत्व, कर्तृत्व, प्रभुत्व, जिसके एंडिंग में कौन सा प्रत्यय लगा है? त्व. अणु, अभी इसके लिए दयालु, कष्टाळु, अणु मतलब अणु का अणु ऐसे ही नहीं लिखना है. ये अभी किस तरीके से भाववाचक वर्ड तैयार हुआ है देखो. दयाळु, दयाळु, कष्टाळु, झोपाळू, पायाळू, कनवाळू. पणा, शहाणपणा, मोठेपणा, चांगुलपणा, खरेपणा, साधेपणा. तो ये प्रत्यय हमने लगाए और भाववाचक नामें तैयार की. आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया है. नाउ 11 क्वेश्चन, अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा. जो अंडरलाइन वर्ड है उसका लिंग, जेंडर हमें चेंज करना है और वो सेंटेंस फिर से रीराइट करना है. फॉर एग्जाम्पल, लेखक सुंदर लेखन करतात. तो इसका जेंडर, हम लेखक का जेंडर चेंज करके हम क्या करेंगे? लेखिका सुंदर लेखन करतात. सेकंड,
तो मुलगा गरिबांना मदत करतो. अभी यस, ती मुलगी गरिबांना मदत करते. अभी जैसे ही मुलगा, उसका लिंग चेंज करके हमने मुलगी लिखी, तो का क्या हुआ, ती, और जो हमारा क्रियापद है वो मुलगा था तब क्या था, करतो. अभी ये मुलगी होने के बाद क्रियापद भी चेंज हुआ, करते. तो बच्चों ये भी आपको ध्यान में लिखना है कि जब आप ये सेंटेंस रीराइट करते हो तो आपको ओनली लिंग ही बदलना नहीं है, उसके साथ आपको क्रियापद भी चेंज करना है. इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है. नाउ स्वमत है. तो स्वमत मतलब आपको पता है बच्चों कि अपना खुद का व्यू आपको इसमें लिखना है कि आपको क्या समझ में आया है. चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. शाल व शालीनता यांचा पाठाच्या आधारे कळलेला अर्थ स्पष्ट करा. आपको क्या समझ में आया है, ठीक है. तो आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे. शाल ही प्रतीकात्मक आहे. ये एक्सप्लेन मैंने पहले ही किया था आपको कि किस तरीके से ये दी जाती है. जब कोई प्रोग्राम है और किसी का अगर गौरव करना है, किसी का सम्मान करना है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें शॉल देते हैं. तो शाल ही प्रतीकात्मक आहे, तर शालीनता ही चरित्रात्मक आहे. शालीनता क्या है, चरित्रात्मक. आपल्या मनात असलेली एखाद्या व्यक्तीबद्दलची आदराची भावना, आपण त्या व्यक्तीबद्दलचा सन्मान शाल हे प्रतीक देऊन प्रकट करतो. त्यातून त्या व्यक्तीमध्ये असलेला गुण दिसतो, तो म्हणजे शालीनता. शालीनता इसका मतलब ही क्या है, नम्रता, पोलाइटनेस. व्यक्तीचे चारित्र्य हे शालीनतेमध्ये दडलेले असते. वो कैसा है उसमें ही उसका चारित्र्य दड़ा हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है. त्याच व्यक्तीचे चारित्र्य, ज्या व्यक्तीचे चारित्र्य चांगले, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, त्याच व्यक्तीचे चरित्र हे लिहिले जाते. चरित्र मतलब उसके ही बारे में ज़्यादा बोला जाता है, उसके ही बारे में ज़्यादा लिखा जाता है जिसका चारित्र्य अच्छा है, जिसके गुण अच्छे हैं. समझ में आया बच्चों. चरित्र और चारित्र्य इसका मीनिंग. चारित्र्याचे एक अंग आहे शालीनता, आणि म्हणून मी म्हटले की शाल ही प्रतीकात्मक आहे, तर शालीनता ही चरित्रात्मक आहे. समझ में आया है बच्चों. नाउ सेकंड, भिक्षेकर्याने केलेला शालीचा उपयोग व याविषयी तुमचे मत. जब लेखक ने वो शॉल, 2 शॉल उनको दिया था, लेसन में हमने पढ़ा है कि उनको जो ओल्ड पर्सन भिक्षेकरी देखा गया, तब लेखक ने क्या किया, उनको 2 शॉल दे दी. तो क्या किया उसका उन्होंने, मानवाच्या 3 मूलभूत गरजा. देखो ये स्वमत लिखा है. कोणत्या गरजा आहेत माणसांच्या, अन्न, वस्त्र, निवारा, नीड. या पाठातील भिक्षेकर्याकडे या तिन्ही गोष्टी नाहीत. जो भिक्षेकरी वहाँ पे था उसके पास ये तीनों भी नहीं है. ना खाने के लिए फूड है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, और ना ही रहने के लिए घर है. निवारा म्हणजे राहायला घर नाही, म्हणून तो ओंकारेश्वर मंदिराबाहेर भिक्षा मागतो. थंडीत कुडकुडताना पाहिल्यावर लेखकाला त्याची दया आली व त्याने त्याचे थंडीपासून संरक्षण व्हावे म्हणून आपल्याजवळील एक नाही तर 2 शाली दिल्या. पण 2 दिवसापासून भुकेला असलेल्या भिक्षेकर्याने शाली विकून आपल्या पोटाची आग विझवली, क्योंकि वो 2 दिन से
भूखा था, तो उसने क्या किया, वो शॉल उसको बेच दी और खाने के लिए ले लिया. भूक शांत केली. माणूस श्रीमंत असो की गरीब, त्याला जगण्यासाठी अन्नाची आवश्यकता असतेच. मतलब कोई रिच पर्सन भी हो या पुअर भी हो, लेकिन उसे लाइफ के लिए खाना तो ज़रूरी है. एक वेळ कपडे नसतील, निवारा नसेल तर चालवून जाईल, पण वेळेला खायला हे मिळालेच पाहिजे. आणि त्यामुळे भिक्षेकऱ्याने शाली विकून आपल्या पोटाची आग शांत केली. हे माझ्या मते योग्यच है. क्या लिखा है यहाँ पे कि मेरे व्यू से मेरा स्वमत अगर मुझे लिखना है तो इससे तो ये राइट है, क्योंकि अगर एक टाइम खाने के लिए चाहिए ही चाहिए. अगर कपड़ा नहीं है तो भी चलेगा, अगर घर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर लाइफ हमें अच्छी तरीके से गुजारना है तो उसके लिए क्या चाहिए, खाना ज़रूरी है. तो इस तरीके से क्या लिखा है, स्वमत लिखा है. नाव थर्ड, लेखकाच्या भावना शाल या वस्तूशी निगडित आहेत. तशा तुमच्या आवडीच्या वस्तूंशी निगडित असलेल्या भावना थोडक्यात तुमच्या शब्दात लिहा. जैसे लेखक ने क्या किया है, शॉल के बारे में वो उनसे ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो ऐसी चीज़ें लिखो जिससे आप ज़्यादा आपके फीलिंग्स जुड़े हुए हैं. तो आप अपना जो भी वस्तु, जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा अटैच है वो आप लिख सकते हो. यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के दौर पे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है. देखो, आमचे एकत्र कुटुंब, 15 जणांचा हसता खेळता परिवार. कुटुंब प्रमुख आजी आजोबा, नंतर आई बाबा, काका काकी, भाऊ बहीण. लहानपणी आजीने माझ्यासाठी तिच्या जुन्या लुगडे मतलब साड़ी की तरह ही बड़ा वस्त्र होता है, आईच्या जुन्या साड्यांची शिवलेली गोदडी मी आजही वापरतो. आज आजी नाही शरीराने, मतलब आज आजी मतलब ग्रैंडमदर वो नहीं है शरीर से, पण गोदडीच्या स्वरूपात आजही ती सतत माझ्यासोबत आहे. गोदड़ी मतलब ऐसे कपड़ा, एक अलग अलग कपड़े लेते हैं और उसे सिल दिया जाता है और वो चद्दर की तरह ओढ़ा जाता है. तो यहाँ पे क्या बताया है कि वो जो गोदड़ी है उससे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रैंड मदर, माझी आजी माझ्यासोबत आहे. क्यों? क्योंकि उसकी जो साड़ी है, उसकी जो लुगड़ी मतलब साड़ी की तरह ही बड़ा, एक साड़ी से बड़ा, ठीक है, वो पहनने के लिए आजी क्या करती थी, यूज़ करती थी, तो वो उसमें लगाई है. त्या गोदडीत ऊब आहे, आजीचे प्रेम आहे, वात्सल्य आहे. थंडीच्या दिवसात तर मग सूर्य कितीही वर आला तरी सोडाविशी वाटत नहीं. हाँ, मतलब क्यों नहीं ऐसा लगता है कि उस गोदड़ी को वो नहीं ले, क्योंकि उसमें क्या है, मेरी ग्रैंड मदर है, उसका प्यार है. अगर ठंडी लगती है या फिर अगर सन भी है, गर्मी भी है, लेकिन फिर भी लगता है की उसे ओढे रहे. आता त्या गोदडीला आजीच्या तपकिरीचा वास येतो, तो भाग वेगळा, पण तरीही आजीची गोदडी आजही माझ्या जीवनाचे अविभाज्य अंग आहे. मतलब किस तरीके से मुझे वो अच्छी लगती है, ये स्वमत यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है. तो बच्चों, इसी रिलेटेड अगर आपको जो भी चीज़ प्यारी है, अच्छी लगती है, तो क्यों, ये आपको आपके वर्ड में, आंसर में लिखना है. तो ये तो हुए हमारे टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर.
और मैं आपको समानार्थी शब्द इसमें बताने वाली हूँ बच्चों। तो जो इस लेसन में आए हैं, जैसे अहोरात्र, तो इसके लिए कौन सा समानार्थी शब्द है? दिवस रात्र। तट म्हणजे किनारा, नदी, सरिता, साद, हाक, वर्षाव, वृष्टी किंवा बरसात, श्रीफळ म्हणजेच नारळ, गाठोडे, बोचके, श्रमिक, कष्टकरी, बिकट, कठीण, अशक्त, दुबळा, चिंचोळ्या, बारीक, निकटवर्ती, जवळचा। ये हुए आपके समानार्थी शब्द। नाउ विरुद्ध अर्थी शब्द। अशक्त, अपोजिट वर्ड क्या आएगा? सशक्त। उपकार, अपकार, खरेदी, विक्री, सम्मान, अपमान, भरती, ओहोटी, उद्धट, शालीन। नाव पुढील शब्द समूहाबद्दल एक शब्द। भिक्षा मांगणारा। एक वर्ड में क्या आंसर लिखेंगे? उसे क्या कहते हैं जो भिक्षा मांगते हैं? भिक्षेकरी। भाषण ऐकणारा, भाषण सुनने वाला, ऐकणारा म्हणजे सुनने वाला, श्रोता। अनेक वचन, सिंग्युलर प्लुरल, खिडकी, खिडक्या, शाल, शाली, खोली, खोल्या, मासा, मासे, टोपली, टोपलिया। बच्चों, आपको लेसन अच्छे से रीड करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लेसन रीड करोगे तो आपको उस समय बिल्कुल आसानी होगी कि आप आंसर लिख सको। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड धन्यवाद।